Hello my viewers, once more. In this video I am going to explain you STAT exam TGT. Okay, TGT exam which was held today in the morning session, level 2 class 6 to 8. Okay, I have series A, set A in my hand. First I want to solve its English part. Okay, and in next video I will solve its English subject. Okay, because I am English teacher, I will solve its English questions also. 60 questions are there for English subject. Okay, tomorrow I will try to solve these questions in my next video. I have found that in English TGT exam, English portion 15 questions are easy. Okay, they are of the level, they are of the same level, they should be asked. But in English part, okay, English subject part, among 60 questions, 23 questions are literature based. Okay, literature based questions should not be asked. लिटरेचर के ऊपर 23 क्वेश्चन आए हुए हैं, वो नहीं पूछे जाने चाहिए थे. ठीक है, ये पेपर सेटर की एक ब्लंडर है. ठीक है, इसके लिए ग्रेस मार्क्स के लिए लिखा जाना चाहिए, क्योंकि पोस्टें निकल चुकी हैं और हरियाणा गवर्नमेंट कभी भी सीधे हाथ से काम नहीं करती. ओके, तो इसके लिए लोगों को कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाना चाहिए मेरे व्यूज़ के अकॉर्डिंग, क्योंकि 23 क्वेश्चन है वो बहुत बड़ा पार्ट होते हैं. वो लिटरेचर के क्वेश्चन है, वो इवन जो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के क्वेश्चन हैं उनसे भी काफ़ी डिफ़िकल्ट, नेट लेवल के भी क्वेश्चन से भी डिफ़िकल्ट मैं कहता हूँ आए हुए हैं. तो इसके लिए मतलब आपको कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए और ग्रेस मार्क्स की डिमांड करनी चाहिए कि इन 23 क्वेश्चंस की ग्रेस मार्क्स सभी को मिलनी चाहिए, यूनानिमसली मिलनी चाहिए. क्योंकि एक प्रकार से इन्होंने थोड़े दिन पहले अपना जो साइट था उसके ऊपर डाला भी था कि सिलेबस है वो सेम रहेगा जो 2019 के अंदर है, वो सिलेबस डिक्लेयर हुआ था, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं किया है. अगर चेंजेस नहीं किया है तो फिर लिटरेचर के क्वेश्चन है वो पोस्ट ग्रेजुएट पीजीटी लेवल के अंदर ही पूछे जा सकते हैं, इसके अंदर नहीं पूछे जा सकते. और पिछले सालों के अगर आप पेपर भी उठाएंगे तो उसमें भी इन्होंने कभी भी इतने लिटरेचर के क्वेश्चन, एक दो तो पूछे हुए हैं लेकिन इतने क्वेश्चन है वो नहीं पूछे हुए. तो जो कि एक इनजस्टिस है सभी पीजीटी इंग्लिश के कैंडिडेट्स के लिए. तो उनको मैं कल सॉल्व करूँगा आपके लिए, हालांकि दूसरे क्वेश्चन भी काफ़ी डिफ़िकल्ट आए हुए हैं. ठीक है, चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 46. सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द फॉलोइंग. फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल और कॉलेज. ओके, दे आर, फर्स्ट ऑप्शन इज एम्बलम, सेकंड इज एलुमनाई, third is expert, and fourth is in charge. So here male student of a college or school are called alumni. Second option is correct here. एम्बलम है वो सिंबल के लिए होता है और एक्सपोर्ट है वो निर्यात होता है. इंचार्ज के अंदर इन और इंचार्ज के बीच में हाइफन दिया हुआ होना चाहिए. ठीक है. सेकेंड 47th क्वेश्चन है चेंज दी नरेशन. अब ये नरेशन का सेंटेंस है, इसके अंदर भी ग्रेस मार्क्स आपको मिलनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन है वो रॉन्ग आ रहा है. आई एम टेकिंग द चिल्ड्रन टू दी जू टुमारो. ओके, शी सेड. तो यहाँ पर आई एम टेकिंग है वो आई वॉज टेकिंग के अंदर चेंज होगा. ठीक है, आई वॉज टेकिंग के अंदर चेंज होगा और आई वॉज टेकिंग कहीं पर भी नहीं दिया हुआ, इसलिए इस क्वेश्चन के अंदर भी बच्चों को ग्रेस मार्क्स है वो मिलनी चाहिए. टुमारो को नेक्स्ट डे के अंदर चेंज किया हुआ है. ठीक है, और वुड वाला ऑप्शन है वो भी सही नहीं हो सकता. ठीक है, तो यहाँ पर ग्रेस मार्क्स मिलनी चाहिए. नाउ 48th क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ जीनियस. ओके, जीनियस का आपको सिनोनिम बताना है. फर्स्ट ऑप्शन इज हैप्पी, सेकंड इज चेयरफुल, थर्ड ऑप्शन इज टैलेंटेड एंड फोर्थ ऑप्शन इज कॉम्फर्ट. तो यहाँ पर जीनियस है वो टैलेंटेड का सिनोनिम होगा. सी ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट हेयर. नाउ 49th क्वेश्चन, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट प्रपोजिशन फॉर द ब्लैंक. तो प्रेपोजिशन के वीडियो है वो मैंने 3 वीडियो है वो अपने यूट्यूब चैनल इजी इंग्लिश एनसीईआरटी लर्निंग विद चंद्रपाल के ऊपर बनाए हुए हैं. आप वहाँ पर जो प्रेपोजिशन है वो देख सकते हैं, आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होंगी. ही हैज़ नॉट
ही हैज़ नॉट येट रिकवर्ड डैश हिज इलनेस। तो रिकवर्ड के बाद फ्रॉम preposition लगेगा, यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट आ रहा है, ही हैज़ नॉट येट रिकवर्ड फ्रॉम हिज इलनेस। नो क्वेश्चन नंबर 50th, चूज द ऑप्शन दैट ब्रिंग्स आउट द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन ईडियम। ईडियम आया हुआ है, मुहावरे होते हैं, मुहावरों पर भी वीडियो है मैं बना चुका हूँ, और भी वीडियो है वो मैं बनाने जा रहा हूँ जैसे ही मुझे वक्त मिलेगा। क्या है, ए लॉयंस शेयर ऑफ इंडियन एनुअल बजट इज़ फॉर डिफेंस। ठीक है, लॉयन शेयर का मीनिंग होता है मेजर शेयर, देखिए बहुत बड़ा हिस्सा। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है वो सही है, बी में माइनर अमाउंट या स्मॉल या वेरी लिटल ये रॉन्ग है, यहाँ पर मेजर शेयर। नाउ नेक्स्ट इज 51 क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट एंटोनियम ऑफ, आपको एंटोनियम बताना है ग्लूमी। अब ग्लूमी वर्ड है वो एक प्रकार से अंधकार में के लिए आता है। फर्स्ट ऑप्शन इज प्रेज, सेकंड इज कोरस, कोरस रफ को बोलते हैं, सी इज चीयरफुल एंड फोर्थ इज डिसमल। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन है ग्लूमी, ग्लूमी का जो अपोजिट होगा वो चीयरफुल होगा, ग्लूमी डेज ओके अंधकार में दिन, और चीयरफुल डेज बड़े ही खुशी के दिन। नाउ 52, चूज द अप्रोप्रिएट कंजंक्शन फॉर द ब्लैंक। ओके, आई शैल नॉट गो डैश आई एम इन्वाइटेड। ओके, यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन इज एंड, सेकंड इज अनलेस, थर्ड इज बट एंड फोर्थ इज देयर। ओके, अब देयर है ये वर्ड कभी कंजंक्शन नहीं होता है। ओके, देयर वर्ड है वो कभी कंजंक्शन नहीं होगा, देयर हमेशा ही एक प्रकार से या तो आपका एडवर्ब होगा या आपका डेमोस्ट्रेटिव होगा, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन या डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। ओके, देयर वर्ड है वो ज़्यादातर देयर वर्ड है वो एडवर्ब होता है। ओके, दिस दैट दीज दोज डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव या डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। ओके, देयर वर्ड इज ऑलवेज यूज एज एन एडवर्ब। ओके, तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन बी है, दो ऑप्शन है वो सही है, आई शैल नॉट गो अनलेस आई एम इन्वाइटेड, मैं नहीं जाऊँगा जब तक मुझे इन्वाइट नहीं किया जाता, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग बट पर भी इसको मिलना चाहिए, मास है वो मिलना चाहिए, दोनों ही ऑप्शन सही होने चाहिए। आई शैल नॉट गो बट आई एम इन्वाइटेड, मैं नहीं जाऊँगा लेकिन मुझे इन्वाइट किया गया है। अब 53 पर आते हैं, चेंज द नरेशन टू रिपोर्टेड स्पीच। ओके, चूज़ द राइट ऑप्शन, आपको राइट ऑप्शन चूज़ करना है। हु हैज़ बीन यूजिंग माई टाइप राइटर, ओके इंटेरोगेशन मार्क है, कोट किया हुआ है इसको, सैड मदर। तो इसका जो राइट ऑप्शन, इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, मदर आस्क्ड हु हैज़ बीन यूजिंग हर टाइप राइटर, सेकेंड इज मदर सैड हु वॉज यूजिंग हर टाइप राइटर, third is mother asked who had been using her typewriter, and fourth is mother asked her typewriter was being used by who। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट आएगा, क्योंकि मदर आस्क्ड हु हैड बीन यूजिंग हर टाइपराइटर। ओके, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट हेयर। नाउ 54th क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब दिया हुआ है टर्न अप। ओके, हु कैन से व्हाट विल टर्न अप नेक्स्ट। ओके, तो अब टर्न अप का जो मीनिंग है वो आपको ढूंढना है। ओके, फ्रेजल वर्ब का मीनिंग होता है वर्ब प्लस प्रेपोजिशन। तो ऑप्शन में दिया हुआ है रिमेंबर, सेकंड डिवाइड, थर्ड एंड फोर्थ हैपन। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा वो टर्न अप का मीनिंग हैपन से आएगा, फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट आ रहा है। तो स्टूडेंट्स, जो मैं आपको बात कर रहा था कि आपका जो इंग्लिश पोर्शन है जिसमें 60 क्वेश्चन आए हुए हैं, वो उसमें से 23 क्वेश्चन लिटरेचर बेस्ड हैं और वो काफ़ी डिफ़िकल्ट लेवल है। उसमें डी एच लॉरेंस की पोएम आई हुई है। अब डी एच लॉरेंस पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट, उनका नॉवल है सन्स एंड लवर्स, डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, डी एच लॉरेंस के दूसरे नावल नेट के सिलेबस में बच्चे पढ़ के जाते हैं, लेकिन उसकी एक पोएम पूछी हुई है, उसके ऊपर 10 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो इस प्रकार से कैंडिडेट्स को एक प्रकार से हरास करने की कोशिश की गई है।
ठीक है, लिटरेचर के क्वेश्चन पूछ करके। और मेरे अकॉर्डिंग आपको हरियाणा के अंदर 3-4 यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, एमडीयू यूनिवर्सिटी है, केयूके यूनिवर्सिटी है, और सीडीएलयू यूनिवर्सिटी है, बंसीलाल यूनिवर्सिटी है। उनके जो हेड ऑफ इंग्लिश डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द इंग्लिश डिपार्टमेंट्स हैं, उनसे इस बात को वेरीफाई करवाना चाहिए कि, क्योंकि सिलेबस में लिटरेचर मेंशन नहीं था, ठीक है, इसलिए, लेकिन लिटरेचर पूछा गया है, ठीक है। ये बिल्कुल ही एक प्रकार से डिफ़िकल्ट पोर्शन है, इसके लिए आरटीआई से आपको मतलब इसका कोर्ट के अंदर है वो केस दायर भी करना चाहिए, ताकि इस प्रकार की जो अनियमितता है, ओके, ये आगे से भी ना आ पाए, ठीक है, क्योंकि बच्चे हैं वो काफ़ी समय लगाते हैं और पेरेंट्स को बड़ी हाई होप्स होती है अपने बच्चों के लिए, और वो जब पेपर है वो इस प्रकार का डाल दिया जाता है तो हर प्रकार की एक्टिविटी, ठीक है, उनका कैरियर है और उनका जॉब का जो मिलने का होता है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता है। तो मेरे अकॉर्डिंग बच्चों को इसके लिए एक्शन लेना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 55th, चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट हैज़ एरर। शी डज नॉट, ओके, फिर स्लैश दिया हुआ है रिजेंबल टू ईदर ऑफ देन हर पेरेंट्स। तो आपको यहाँ पर मिस्टेक कौन से पार्ट में है वो बतानी है। तो यहाँ पर शी डज नॉट रिजेंबल, ओके, रिजेंबल के साथ विद प्रपोजिशन आना चाहिए, रिजेंबल विद ईदर ऑफ हर पेरेंट्स। तो यहाँ पर आपका बी पार्ट के अंदर है वो मिस्टेक आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, सेलेक्ट द करेक्ट टेंस फॉर्म फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। व्हेन आई फर्स्ट डैश कम टू दिस हाउस, इट बी दिया हुआ है ए वेरी क्वाइट एरिया। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कम्स इज, सेकंड में केम वॉज, थर्ड में कमिंग इज, एंड फोर्थ में कम आर। तो यहाँ पर व्हेन आई फर्स्ट केम टू दिस हाउस इट वॉज ए वेरी क्वाइट एरिया। तो जब मैं इस घर में पहली बार आया तो वो बड़ा ही शांत इलाका था। बी की फॉर्म जो होती है प्रेजेंट में इज एम आर होती है, पास्ट के अंदर है वो वॉज वर होता है, और पास्ट पार्टिसिपल के अंदर है वो बीन होता है। 57th, select the correct tense form from the option given. Peter dash try to come in quietly but his mother hear him, okay, mother hear him। तो यहाँ पर पीटर के बाद फर्स्ट ऑप्शन में ट्राइड, ओके, फर्स्ट में ट्राइड टू कम इन क्वाइटली बट हिज मदर हर्ड हिम, ओके। तो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट आएगा यहाँ पर, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट हेयर। नाउ 58th, चेंज द वॉइस फॉर्म एक्टिव टू पैसिव एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ओके। बीज मेक हनी, बहुत इजी सेंटेंस है ये, बीज मेक हनी। फर्स्ट इज हनी इज मेड बाय बीज, सेकंड इज बी, first option is honey is made by bees, second option is bees are making honey, third option is honey are made by bees, and fourth option is honey is made by bees। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट आ रहा है, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर हम इज एम आर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, हनी से उठाएंगे हनी इज मेड बाय बीज। नाउ 59th, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, चेंज द वॉइस एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। समबडी हैज़ पुट आउट द लाइट। पुट आउट एक प्रकार से स्विच ऑफ करना होता है, बुझाना होता है, किसी ने लाइट को बुझाया है। तो यहाँ पर भी वॉइस का है। अब ये वॉइस के अंदर आपको सबसे पहले टेंस देखना होगा, यहाँ हैज़, ओके, साथ में थर्ड फॉर्म पुट लगाया हुआ है, तो इसको हैज़ बीन के अंदर हम चेंज करेंगे। द लाइट हैज़ पुट out by somebody, second light has been put out by somebody, third is somebody has been out to put the light, and fourth is the light is being put out by somebody। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट है, the light has been put out by somebody। अब लास्ट है 60th क्वेश्चन, select the correct preposition for the blank। preposition के ऊपर 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, नरेशन के ऊपर भी 2 क्वेश्चन आए हुए हैं आपके, नरेशन के ऊपर 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, एक्टिवाइज पैसिवाइज पर भी 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। टेंसेस के ऊपर भी
क्वेश्चन आया हुआ है आपका, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना चाहिए आने वाले टेंसेस के आने वाले एग्ज़ाम के अंदर भी। क्या है, आई शैल डू इट, ओके, आई शैल डू इट डैश प्लेजर, आई शैल डू इट इन प्लेजर, विद प्लेजर, अबाउट प्लेजर या ओवर प्लेजर। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट है, आई शैल डू इट विद प्लेजर। तो स्टूडेंट ये आपका इंग्लिश लैंग्वेज पोर्शन जो है, जो सब में कॉमन है, वो मैंने सॉल्व किया है। कल स्कूल से आने के बाद मैं आपका जो सब्जेक्ट का पोर्शन है 60 मार्क्स वाला, उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और उसके लिए आपको जो 23 क्वेश्चन है वो लिटरेचर के बेस पर आए हुए हैं, जो कि आपके सिलेबस में मेंशन नहीं था। उसके लिए ग्रेस मार्क्स के लिए आपको बोर्ड के सेक्रेटरी को भी लिखना चाहिए, ठीक है, और आपको मेमोरेंडम देना चाहिए, ठीक है। ग्रेस मार्क्स लेने चाहिए 23 के अकॉर्डिंग, या उनको हटाया जाना चाहिए, या आपका पेपर है वो एक प्रकार से डिफ़िकल्ट किया गया है ताकि कम से कम बच्चे हैं वो इसको क्वालिफाई करें। तो इसकी वीडियो है मैं कल शाम तक अपने यूट्यूब चैनल इजी इंग्लिश एनसीईआरटी लर्निंग विद छिंदरपाल पर डालूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।